गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। प्रतिशोध लिया। 700 मुनियों के ध्यान में बैठे थे, पूरे खाई खोद दी चारों तरफ, अभी दृश्य देखा होगा, उस पर आग जला दी। 700 मुनियों के चारों तरफ आग जल रही, धधकते हुए मांस के लोथड़े फेंक दिए। हिंसा का तांडव होने लगा, इतना धुआं कि गले रुंध गए 700 मुनियों के। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 7 दिन तक उपसर्ग चलते रहा। 700 मुनियों के प्राण निकलने का समय आ गया। कोई मूर्छित होकर गिर रहे हैं, आहार चर्या पे नहीं उठते हैं। चारों तरफ अग्नि की बाढ़ लगी है। राजा पद्म घबरा रहा है, ये क्या हो रहा है, मैंने क्या वरदान दे दिए। धुआं ही धुआं, मांस, पशु, जीवित पशु डाले जा रहे हैं। बहुत अहिंसा करते हो। हे जैन मुनियों, देखो हिंसा क्या होती है। शराब फेंकी जा रही उन पर, पत्थर फेंके जा रहे उन पर। 700 मुनिराज अपनी साधना में लीन, रुंध गए गले, आंखों में धुआं, मूर्छित हो गए। ध्यान रखना, 7 दिन तक राजा पद्म कुछ नहीं कर सका। जब श्रावक अपनी श्रद्धा, अपनी आस्था और अपने समर्पण की भाषा भूल जाता है तो ध्यान रखना, एक बात याद रखना उदयपुर वालों, हम पर कोई कष्ट करे, हमें कोई दुख दे तो हमें कोई परवाह नहीं, लेकिन हमारे शासन पर कोई उंगली उठाता है तो हमें आगे आकर के खड़े होना पड़ता है। ध्यान रखना है मान्यवर, आपसे निवेदन है, सब श्रावक लाचार, राजा लाचार, सत्ता दुष्टों के हाथ में है। मान्यवर, जब जब सत्ता दुष्टों के हाथ में होती है, देश बर्बाद हो जाया करता है। ध्यान रखिए मान्यवर, कुछ नहीं कर सकते, सब लाचार देख रहे हैं। हाय तौबा मची है, कोई रक्षक दिखाई नहीं देता है। बहनों ने कहा कि हम अपने भाई को बलिदान कर देंगे। एक काम करो मेरे भाई, जाकर उन 700 मुनि राजों की रक्षा करो। ध्यान रखना है। पतियों से कहा छत्राणियों ने कि जाओ उनकी रक्षा करो। ये कायरता का रूप लेकर घर में मत बैठो, हम विधवा होना स्वीकार कर लेंगे, लेकिन हमारे गुरुओं पर इतना कष्ट पड़े ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। पूरा गांव उमड़ पड़ता है रक्षा के लिए, लेकिन सत्ता होती है, आदेश हो जाता है एक एक की हत्या कर दी जाए, कोई भी आगे बढ़ने की कोशिश ना करे। लाचार खड़े हैं सब। तब एक विष्णु कुमार मुनि महाराज एक पर्वत पे तप करते हैं। एक तारा टूटता है रात को 12 बजे। विष्णु कुमार ने कहा कि ये तारा टूटने का मतलब है कहीं ना कहीं जिन शासन पे कष्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत है। अपनी रिद्धियों से एक छिल्लक उन्हें संदेश देते हैं। हस्तिनापुर में 700 मुनियों पर घोर उपसर्ग हो रहा है, घोर अत्याचार हो रहा है, घोर उनके साथ कष्ट हो रहा है। आप रिद्धि से संपन्न है मुनिराज, आपके पास बल है, शक्तियां हैं, आध्यात्मिक ताकतें हैं। जाओ मुनिराज उठो। जब श्रावक धर्म भूल जाए तो मुनियों को अपना धर्म याद करना पड़ता है। गए मुनिराज विष्णु कुमार। आज के दिन मालूम है, बटुक ब्रह्मचारी बनकर के, क्योंकि वो जैन धर्म का विद्रोही था राजा। बटुक ब्रह्मचारी, छोटे से ब्रह्मचारी बने, 2 फीट की हाइट रही होगी। पूरे गांव में चर्चा हो गई, इतना छोटा ब्रह्मचारी, इतना छोटा ब्रह्मचारी, बटुक ब्रह्मचारी आया है। पहुंचा यज्ञशाला में, जाकर के बलि से कहा, बलि ने कहा, ब्रह्मचारी, त्यागी, सन्यासी, तुम्हारा स्वागत है, आओ इस यज्ञ में शामिल हो जाओ। उस छोटे से ब्रह्मचारी ने देखा
आहुतियां दी जा रही हैं उस यज्ञ में, मुनियों की मृत्यु के षड्यंत्र रचा जा रहा है। उसने कहा कि राजन, इस यज्ञ में विप्र को तुम क्या दोगे, हम ब्राह्मणों को क्या दोगे तुम? राजा ने कहा जो मांगो वह तुम्हारे हवाले करते हैं, आदेश करो ब्राह्मण देवता। बोले वचन दो। बलि ने कहा वचन दे दो, अभी तुम राजा हो, पद्म राजा नहीं है, अभी तुम हो। बलि ने कहा वचन देता हूं। बोले मेरे रहने के लिए स्थान प्रदान करोगे मुझे? अरे राजा बलि ने कहा पागल हो गए, 2 फीट का आदमी, 2 फीट का ब्रह्मचारी रहने की जगह मांग रहा है। बोले हाँ वचन दे मुझे। ध्यान रखना, वचन से ही काटे जाते हैं। जैसे वचन उसने राजा पद्म से लिए, वही वचन ब्राह्मण ने ले लिए, विप्र ब्राह्मण। बोले मुझे वचन दो। बोले वचन दिए। बोले संकल्प करो। बोले संकल्प किया। क्या चाहिए ब्राह्मण देवता तुमको? बोले मुझे रहने के लिए स्थान चाहिए, मुझे ज्यादा नहीं, थोड़ा सा स्थान। उसने कहा मांगो। बोले मुझे 3 पग जमीन चाहिए। हंसा बड़ी जोर से बलि। बोले पागल हो गए, इतने से तो हो 3 पग जमीन, 3000 पग जमीन ले लो, सब मेरा है 7 दिन में। क्या समझते हो आप? बलि राजा है ये, मांगो और मांगो। उसने कहा नहीं राजा बलि, मुझे 3 पग जमीन चाहिए, उससे ज्यादा जमीन नहीं चाहिए। तो क्या कि दिए तुम्हें 3 पग जमीन? तो बोले मैं नापना शुरू करूं? करो बटुक ब्रह्मचारी, तुम्हारे 3 पग में मेरा 1 ही पग आता है, कितना नापोगे तुम छोटी सी काया से? उन्होंने कहा बस तुम देने को तैयार हो? बोले हाँ। और विष्णु कुमार बटुक ब्राह्मण ने अपनी विशाल शरीर का निर्माण किया वृद्धियों से। 1 पग जाकर सुमेरु पर्वत पे रखा, दूसरा पग मानुष्योत्तर पर्वत पे रखते हैं। 2 पग में सारी सृष्टि नाप ली विष्णु कुमार मुनि ने और कहा कि बलि वचन याद कर, 3रा पग बोल तेरे पास इतनी जमीन है या नहीं है, ध्यान रखना। उसने कहा भगवान है, कौन है आप, ये विशाल स्वरूप तुम्हारा? बोले मैं विष्णु कुमार मुनि हूं, ध्यान रखना, जो संतों पे अत्याचार कर रहा है दुष्ट, मैं तेरा प्रतिकार करने आया हूं। शर्माना चाहिए तुमको ऐसा नीच कृत्य करते हुए। बोले भगवान आप कौन है? बोले वो कौन मत पूछ। बोल 3रा पग कहां रखूं? 2 पग में तो पूरा ब्रह्मांड नाप लिया, तूने 3 पग भूमि देने का बोला था। बोल बलि तेरे पास 3रे पग के लिए भूमि है या नहीं? चरणों में लौट गया बलि कि मुझे माफ करें, क्षमा करें। राजा विष्णु कुमार मुनि ने कहा 3रा पग कहां रखूं, मुझे मेरी भूमि चाहिए। उसने कहा भगवान ये 3रा पग मेरी पीठ पर रख दो। इतने में जैसे ही रखने लगे, देवता प्रकट होते हैं कि भगवान ये पाताल में धस जाएगा आपका पैर रखते ही। ध्यान रखना, इस दुष्ट को अपने किए का फल मिल गया। और उसी समय विष्णु कुमार मुनि विप्र का बाना छोड़कर परम जैन संत बन करके खड़े हो जाया करते हैं। और आज के दिन उन्होंने 700 मुनिराजों की रक्षा की। ध्यान रखना, आज पर्व सलूना है, पूरे हसनापुर में आनंद हो गया, पूरे हसनापुर में खुशियां हो गई। सारे मुनियारों की भैयावृत्ति की गई, उन्हें उठाया गया, मूर्छा से बाहर निकाला गया। और आज सभी साधुओं को पूरे समाज के श्रावकों ने सेवा भैयावृत्ति सत्कार करके मीठी सेवई का आहार दान 7 दिन के घोर उपसर्ग के बाद कराया। आपसे निवेदन करता हूं, जैसे मैंने आज कहा ना कि एक दूसरे के हाथ में रक्षा सूत्र बांधो, वही विष्णु कुमार मुनि ने कहा कि अरे जैनियों, तुम्हारे संत पे कोई उपसर्ग करे और तुम घर में बैठे रहो, अरे जीना बेकार है तुम्हारा। एक काम करो, ये रक्षा सूत्र देता हूं और संकल्प करो, ये भाई बहन का त्योहार नहीं, ये गुरु और शिष्य का त्योहार हुआ करता है। हमारे धर्म पर कोई उंगली उठाए, एक सेना खड़ी हो जाना चाहिए। मेरे भाई, आपसे निवेदन है, अभी माधुरी हथनी का काम चला, पूरा समाज सड़क पे उतर आया।
हथनी को ससम्मान वापिस लौटाया गया। बंबई में मंदिर टूटा, जैन समाज एक हो गई, भूल गए कौन दिगंबर कौन श्वेतांबर कौन स्थानक। लाखों की संख्या पे सड़कों पर उतर आए लोग, जैन मंदिर तोड़ दिया, दिगंबर मंदिर भगवानों को निकाल के हटाया वहां से। पूरा जैन समाज ने एकता का परिचय दिया, मौन जुलूस निकाला। महाराष्ट्र सरकार ने संकल्प किया, जो मंदिर तोड़ा है हम फिर से बना के जिनालय तुमको प्रदान करेंगे, ध्यान रखना। इस देश में संकल्प, इस देश में आवाज उठी कि जैन मुनि आत्महत्या करते हैं, ये संथारा लेते हैं, ये समाधि करते हैं, ये इच्छा मृत्यु करते हैं। हम भी गरजे, हमारा चतुर्मास अजमेर में था। मैं सौभाग्यशाली समझता हूं, मेरे समाज के श्रावकों ने संतों की आवाज सुनी, पूरा देश एक हो गया। एक होकर के अदालत को स्टेटमेंट बदलना पड़े, उन्होंने कहा कि जैनों का संथारा आत्महत्या नहीं परम साधना हुआ करती है, ध्यान रखना मान्यवर। आपसे निवेदन है, वक्त वक्त पर हम एक हैं। लोगों ने कहा जैन समाज बटा है, आज रक्षाबंधन है, मैं कहता हूं कुछ नहीं बटा है। एक बाप के 4 बेटे अलग अलग दुकान खोल लें तो बंटवारा नहीं होता है, वो उस बाप का विकास हुआ करता है, ध्यान रखना है। हमारी समाज के यदि 4 टुकड़े हैं, ये टुकड़े नहीं है मेरे भाई, ये हमारा विकास है। जो काम दिगंबर संत नहीं करते वो श्वेतांबर संत किया करते हैं। हम बाहर नहीं जा सकते विदेशों में, हमारे 13 पंथ के श्रमण नहीं जाकर के अहिंसा का प्रचार किया करते हैं, ध्यान रखना है। हमारे यहाँ हर तरह के संत हैं, साधक भी हैं, प्रभावक भी हैं, तपस्वी भी हैं। वह जिन शासन हुआ करता है मान्यवर। हम राष्ट्रपति भवन में नहीं जा सकते, हम प्रधानमंत्री से मिलने नहीं जा सकते हैं। जब हम नहीं जा सकते हैं तो हमारा मूर्ति पूजक साधु जाकर के उनसे वार्तालाप किया करता है, ध्यान रखिए मान्यवर। निवेदन है आपसे, कोई बटा हुआ समाज नहीं है, हमारा समाज एक था, एक है और हमेशा एक रहेगा। यहाँ हमारे विनोद जी बैठे हैं, समाज के वरिष्ठ लोग, शांतिलाल जी भोजन, शांतिलाल जी मानोद बैठे हैं, नीलकमल भाई बैठे हैं, तो आगे की सीट पर राजकुमार जी भत्तावत यहां पर दिखाई देते हैं। कौन कहता है कि समाज बटा हुआ है? नहीं। हाँ, हम एक कब है, जब जरूरत है तब एक हो ना भाई। रोज काय को एक 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 चिल्लाते हो। एक बाप के 4 बेटे ये बोले हम एक है, हम एक है, हम एक है, इससे तो और डाउट पैदा होता है, ध्यान रखना मान्यवर। जब समाज को जरूरत पड़ती है, हम अपने मंदिर दिगंबर जिनालय, हम देरासर, हम स्थानक और उपाश्रयों को भूल जाते हैं, महावीर के झंडे के नीचे आकर खड़े हो जाया करते हैं, ध्यान रखना। और जब जब समाज ने एकता का परिचय दिया है, जब जब समाज एक हुई, सम्मेद शिखर से आवाज उठी पर्यटक स्थल बनेगा। नहीं, हम सब एक हो गए, हमारी समाज ने आवाज लगाई सम्मेद शिखर हम जैनियों का है और जैनियों का ही रहेगा, ध्यान रखना है। इस पर कोई भी इसे आधुनिक नहीं बना सकता है। वहां पे सरकार ने रोक लगाई, केंद्र सरकार ने रोक लगाई। हमने क्या किया? पटरियां नहीं उखाड़ी, हमने सरकारी संपत्ति में आग नहीं लगाई, हम केवल भगवान महावीर के वंशज बन करके रहे। ध्यान रखना, हिंसा की ताकत दुनिया देखती है, लेकिन हम हिंसा की ताकत दिखाया करते हैं सारी दुनिया को। आज रक्षाबंधन का पर्व है, समय हो गया है। सोचा था बहुत बोलूंगा आज जी भर के, लेकिन समय अपना है। आज आप एक संकल्प लेकर उठें, जो भी यहां पर बैठे हैं एक संकल्प लेकर उठना, हम कभी भी किसी भी परिस्थिति में, किसी भी घड़ी में, कैसे भी समय में, हम कभी हाथ उठा के विश्वास दिलाना, हम अपने संतों का अपमान नहीं होने देंगे, ध्यान रखिए। हाथ उठा उनकी रक्षा करेंगे। जब भी उन पे संकट पड़ेगा, माँ बेटी भाई बहन सब रक्षा के सूत्र लेकर के आगे बढ़ेंगे। हमारे जिनालय, हमारे उपाश्रय, हमारे स्थानक, हमारे तीर्थ, ध्यान रखना, कोई दुनिया की ताकत हमसे छीन नहीं सकती है। बस हम एक महावीर के होकर के जिए। मान्यवर, समय हो गया, शेष बातें कल करूंगा। और
सबने बहुत साहस का परिचय दिया है। 11 बजे तक तुम बैठे हो, भूखे बैठे हो। वैसे आज भूख की चिंता मत करो, आज तो हर के मुंह में मिठाई होगी, ध्यान रखना। बहना थाली लेकर के आएगी और आपसे निवेदन करूंगा, बाकी बातें फिर बाद में करूंगा। दोपहर को संध्या के समय 4 बजे से राखी बंधेगी। जैन अजैन कोई भी हो, चारों संप्रदाय हमारे हों, राखी के लिए अपनी थाली में राखी लेकर आए, परिवार को लेकर आए, श्रीफल लेकर आए, कुमकु लेकर आए और गुरुदेव से आशीर्वाद। आज पूरा समाज अपने गुरु से आशीर्वाद प्राप्त करेगा परिवार की खुशहाली के लिए। रक्षा के सूत्र पिच्छी में सबको राखी बांधने का अवसर मिलेगा। आज 4 बजे मेरे दरवाजे खुल जाएंगे और आज यह इनाम राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे श्री विनोद जी फांदौत और प्रथम पुरस्कार और जिनको 6 नंबर की राखी ये फर्स्ट आई है, जोरदार ताली बजाकर। कौन है इसके बनाने वाले? आ जाइए, आपको पुरस्कार दिया जाएगा। 6 नंबर की राखी कौन सी है? पहला नंबर करिश्मा जैन। कौन है भाई करिश्मा? कौन है बेटी बहू? कौन है करिश्मा? दिखाओ जल्दी आकर, तुमको पुरस्कार मिल रहा है। सेकेंड नंबर, हर साल इस व्यक्ति को इनाम मिलता है, बीच में बंद हो गया था। राजेश जैन बांसवाड़ा, पधारिए। सेकेंड नंबर आपको मिला है। थर्ड ज्योति आरती रूपी त्रिशला छवि रेखा, किसने किसको देखा? आइए फटाफट। तीसरे नंबर पर उनको पुरस्कार दिया जा रहा है, आइए। पुरस्कार फांदौत परिवार आ जाए और इनको पुरस्कार प्रदान करे। गेंदालाल जी फांदौत, पुष्पा देवी जी, अर्चेश ढोलू और सीमा जिकिसा और कौन बैठा यहाँ? पूरा गेंदालाल परिवार से जो भी हो। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180, MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को